हेलो नमस्कार एवरीवन। हमास इजराइल वार में एक और मूवमेंट आया है दैट इज कॉल्ड द बीडीएस मूवमेंट। सो यह बीडीएस मूवमेंट क्यों अभी न्यूज में आया है और यह बीडीएस मूवमेंट एक्चुअली है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका एम क्या है, इजरायली इसके बारे में क्या सोचते हैं, पैलेस्टीनियन इसके बारे में क्या सोचते हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट फ्रॉम द पैलेस्टीनियन ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है अगेंस्ट द इजराइल। सो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द बीडीएस मूवमेंट राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। मीन्स इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक्चुअली बीडीएस मूवमेंट क्या है, यह पैलेस्टीनियन ग्रुप ने क्यों शुरू किया, इससे पीछे का पर्पस क्या है, इजराइल इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्यों यह अभी न्यूज में है। बिकॉज अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इज करंट अफेयर का सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, दैट एक्टिवेट द स्टैटिक पार्ट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। वह एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए बीडीएस मूवमेंट इज नॉट न्यू मूवमेंट बट राइट नाउ हमास एंड इजराइल वार में बीडीएस मूवमेंट एक्टिवेट हो गया है। क्लियर। सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। क्लियर। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्यों यह न्यूज में है। एक्चुअली एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जर्मन न्यूज़पेपर में। वह जर्मन न्यूज़पेपर में आर्टिकल जो है वह दोषी पाया है किसको, रंजीत होसकोटे। ये रंजीत होसकोटे क्या है, एक इंडियन है। उनको पाया गया है कि वह एंटीसेमेटिज्म है। एंटीसेमेटिज्म मतलब होता है दैट इज द एंटी ऑफ द ज्यूज पीपल। जो कि ज्यूज होते हैं, यहूदी होते हैं, उनके एंटी जो होता है उसको एंटीसेमेटिज्म बोलते हैं। क्लियर। और सिंपैथाइजिंग मीन्स उनको थोड़ा सा बीडीएस मूवमेंट से लगाव था, जो उनको प्रमोट किए थे, उनके पक्ष में बोले थे बीडीएस मूवमेंट में। तो क्या किया गया, इनको जो है पब्लिश हुआ और दोषी पाया गया अकॉर्डिंग टू द जर्मन। चूंकि जर्मन में बीडीएस मूवमेंट को बैन किया गया है। सो अभी देखेंगे कि क्यों बैन किया गया है। क्लियर। तो जो होसकोटे हैं या इंडियन है, उनको वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस आर्ट एक्जिबिशन है जो कि उनके फाइंडिंग कमेटी में थे, फाइंडिंग कमेटी ऑफ डॉक्यूमेंट। उनसे उनको जो इजराइल में होने वाला था ये एक्यूसेशन के करते उनको रिजाइन देना पड़ा, उनको त्याग पत्र देना पड़ा। और 17 नवंबर सारे मेंबर उस कमेटी के रिजाइन कर दिए। क्लियर। सो ऑल दीज ये सारी जो घटनाएं हुई है बिकॉज ऑफ द बीडीएस मूवमेंट। बीडीएस मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे बीडीएस मूवमेंट को सपोर्ट किया, उनको बताया गया अकॉर्डिंग टू जर्मन न्यूज़पेपर कि वह एंटीसेमेटिज्म है, मीन्स वह यहूदी के साथ यहूदी के खिलाफ है। क्लियर। सो अभी जो ऑनगोइंग इजराइल हमास वार है उसमें बीडीएस मूवमेंट जो है वह एक बहुत विजिबल बोल सकते हैं विजिबल वार है अगेंस्ट द इजराइल। सो ऑल दीज थिंग्स। अब क्या है बीडीएस मूवमेंट, दिस इज द न्यूज, व्हाई इट इज इन द न्यूज, या हम लोग जाने बिकॉज ऑफ द रंजीत होसकोटे जो रिजाइन कर दिए हैं। उन कमेटी के सारे मेंबर रिजाइन कर दिए। क्यों? चूंकि उन्होंने बीडीएस मूवमेंट को सपोर्ट किया है। बीडीएस मूवमेंट को सपोर्ट करने के कारण अकॉर्डिंग टू जर्मन न्यूज़पेपर उनको यहूदियों के खिलाफ माना गया है। दैट इज मूवमेंट इज कॉल्ड एंटीसेमेटिज्म मूवमेंट। क्लियर। अब देखिए एक्चुअली यही है रंजीत भाई साहब, रंजीत होसकोटे, जिनको पैनल से क्विट कर दिए हैं। वाई? बिकॉज दे आर एंटीसेमेटिक। है उन्होंने जो कि लेटर साइन किया था 2009 में, भी देखेंगे, है ना, जो मुंबई में हुआ था। अब देखिए, अब यहां मेरा मकसद है जानना कि एक्चुअली है क्या बीडीएस मूवमेंट। सी देखिए, बीडीएस मूवमेंट दैट इज लॉन्च इन 2005। बीडीएस मूवमेंट का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए बी फॉर क्या होता है, बाइकॉट, डी फॉर क्या होता है, डाइवेस्टमेंट, और एस फॉर क्या होता है, सैंक्शन। सो बीडीएस मूवमेंट मीन्स व्हाट, बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन मूवमेंट। यह लॉन्च हुआ था 2005 में। लगभग 170 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन फिलिस्तीनी ग्रुप ने एक इंटरनेशनल सपोर्ट मांगे थे
पैलेस्टीनियन पीपल के राइट के लिए। यह मूवमेंट क्या है, एक्चुअली फिलिस्तीनियों के राइट का मूवमेंट है, जो मूवमेंट का मेन एम क्या है, इंटरनेशनल सपोर्ट लेना कि हमको भी राइट दिया जाए, फिलिस्तीनियों के राइट दिया जाए। अब इनका वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अनुसार इन्होंने बताया कि यह इंक्लूसिव है, सभी है इसमें, एंटी रेसिस्ट ह्यूमन राइट मूवमेंट है, एक तरह का इसमें किसी तरह का रेसिस्ट नहीं है, ह्यूमन राइट मूवमेंट है। क्लियर, जो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता, और इस डिस्क्रिमिनेशन में एंटीसीमेटिज्म भी है। इन्होंने बोला कि एंटीसीमेटिज्म को हम कभी भी लाइक नहीं करते, माने ऐसा नहीं कि यहूदियों से नफरत करते हैं। एंटीसीमेटिज्म मीन्स यहूदियों से नफरत, इसी तरह अभी जो फोबिया मीन्स होता है मुसलमानों से नफरत, ये दोनों काम हम नहीं करते हैं। क्लियर, मीन्स इन्होंने बोला कि हम जो इंस्पिरेशन लिए हैं, जो एंटी अपार्थिड मूवमेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, जो उसमें काले वगैरह को जो भेद था काले गोरे का, उससे हमने लिया है कि भैया यह मूवमेंट है इजराइल पर प्रेशर करता है और इंटरनेशनल लॉ को कंपेल करता है कि 3 डिमांड उसका मान लिया जाए। यानी बीडीएस का 3 मुख्यतः डिमांड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। फर्स्ट डिमांड क्या है कि जो भी ऑक्यूपेशन है एंड कोलोनाइजेशन है ऑल अरब लैंड, उसको हटाया जाए और डिसमेंटल किया जाए वाल को। वेस्ट बैंक में एक वाल है इजराइल का, उसको डिसमेंटल किया जाए। अब यहाँ पे वाल क्या है थोड़ा देर में देखेंगे, बिकॉज कीवर्ड यहाँ पे अपीयर हो गया। दूसरा उनका मांग है कि जितने फंडामेंटल राइट है अरब फिलिस्तीनियन सिटीजन का इजराइल में, उनको फुल इक्वलिटी के साथ, समानता के साथ रिकॉग्नाइज किया जाए। तीसरा मांग इनका है उनको रेस्पेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए जितने भी राइट है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी का। चूंकि यूएन रिजोल्यूशन 194, हम एक वीडियो बनाया है कैसे इजराइल बना, उसमें देखिएगा, या यूएन का रिजोल्यूशन है जो 1948 में आया था। इसी रिजोल्यूशन के तहत इजराइल एक राज्य बना था। तो उस समय जब पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी वहां से हटे हैं, उनको घर दिया जाए, उनको घर रिटर्न किया जाए, अगर उनकी प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसको मार्केट रेट पे उनको पैसा दिया जाए। तो 3 मांग है, क्या, एक जो वाल है उसको हटाया जाए, कोलोनाइज जो किया गया उसको हटाया जाए, उनको पूरी तरह फंडामेंटल राइट दिया जाए फुल इक्वलिटी के साथ, और दूसरी बात कि उनको रेस्पेक्ट किया जाए, सारे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी है उनको घर बुलाया जाए। या बीडीएस मूवमेंट का 3 क्या बोलते हैं डिमांड है। क्लियर, अब देखते हैं कि जो वाल जो अभी चर्चा किए हैं, इसका वाल मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया जो सेपरेट करते हैं इजराइल और पैलेस्टीनियन सेटलमेंट को, वेस्ट बैंक में भी बोले ना, वेस्ट बैंक में। क्लियर, जबकि इजराइल बोलता है कि भैया ये हम सिक्योरिटी के लिए लाए हैं, जबकि पैलेस्टीनियन बोलते हैं कि नहीं, यह एक फर्दर एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी करते हैं। वह इस वाल के तहत धीरे धीरे इसको टेरिटरी को एनेक्स कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। अब आते हैं यूएन रिजोल्यूशन 194 क्या है। यूएन रिजोल्यूशन 194 एडॉप्ट किया गया 1948 में, अभी मतलब 1948 में। क्लियर, इसी के समय तुरंत अरब इजराइल वार हो गया, जिसमें सारे अरब कंट्री एक साथ थे, इजराइल अकेले था, फिर भी हारना पड़ा सभी को, है ना। अब यही रिजोल्यूशन है जो क्रिएट किया, बनाया इजराइल को। क्लियर, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि लगभग 7 लाख फिलिस्तीन जो है ना डिस्प्लेस्ड हो गया, जो तीसरा उनका डिमांड है ना, वह रिफ्यूजी है अभी, और उनका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 7 लाख, उसी को बोला जाता है नकबा। याद रखिएगा नकबा क्या है, जो लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियन जो डिस्प्लेस्ड हुए, दैट इज कॉल्ड द नकबा। क्लियर, तो इस रिजोल्यूशन में भी बोला गया है कि जो भी रिफ्यूजी है जो रिटर्न होना चाहते हैं, उनको पीस से लिया जाए, उनको परमिट किया जाए, और उनका अगर कोई संपत्ति लिया जाता है तो कंपनसेट किया जाए प्रॉपर्टी, जो अगर वह आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। क्लियर, गवर्नमेंट और अथॉरिटी के द्वारा। क्लियर, अब देखते हैं क्या यह बीडीएस अपने एम को अचीव कर पाया। देखिए, बीडीएस फर्स्ट वर्ड क्या है, बाइकॉट बताएं। बाइकॉट मीन्स क्या होता है कि जो भी इजराइल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे कोई स्पोर्टिंग कंपनी, कल्चरल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वह या इंटरनेशनल कंपनी है,
that associated with it and form all Israel international company engaged in violation of Palestinian human right। मीन्स ये सारे लोग बाइकाट करे, क्यों? चूंकि वह बाइकाट करे और उनको बोले कि बाइकाट करेंगे नहीं तो इनके ह्यूमन राइट को आप रीस्टोर करो, इनके जो 3 डिमांड है उसको पूरा करो। जैसे एग्जांपल, जैसे पूमा है, पूमा जूता सबको पता होगा, जो कि स्पॉन्सर्ड है इजरायली फुटबॉल एसोसिएशन का। क्लियर? सो इसमें इंक्लूड है इजरायली इलीगल सेटलमेंट ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन लैंड। सो यह कंपनी को बोलता है कि आप बाइकाट करो इजराइल फुटबॉल एसोसिएशन का अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट। क्लियर? अब डाइसवेस्टमेंट, डी फॉर डाइसवेस्टमेंट, बीडीएसमेंट से डी, या अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है बैंक, लोकल काउंसिल, चर्च, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं इजराइल में उसको आप विड्रॉ करो, चूंकि अगर वह हमारा फंडामेंटल राइट नहीं देते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करो। सो दैट इज कॉल्ड डाइसवेस्टमेंट कैंपेन। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन मीन्स होता है कि एक प्रेशर बनाए, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए कि जो उनका फुलफिल देयर लीगल एप्लीकेशन, जो कि उनका लीगल एप्लीकेशन है कि इजराइल ये सारे अधिकार हमको दे। क्लियर? और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोरम को बोलता है कि अगर इजराइल ऐसे नहीं बोलता है तो सस्पेंड कीजिए उसका मेंबरशिप, जैसे यूएन बॉडी हो गया, फीफा हो गया, ये सारे चीज़ों से उनको सस्पेंड कीजिए। आ गया समझ में? बीडीएस, बी मीन बाइकॉट, मीन्स जो भी कंपनी है वह सपोर्ट करे, विड्रॉ करे इजरायली गवर्नमेंट से, जैसे पूमा वगैरह का। डाइसवेस्टमेंट, कोई भी कंपनी है, बैंक है, लोकल काउंसिल है, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी है, वह विड्रॉ करे अपना इन्वेस्टमेंट इजराइल से। सैंक्शन मीन्स जो भी गवर्नमेंट्स है वह इंटरनेशनल फोरम है या गवर्नमेंट है जो कि सैंक्शन लगाए, जैसे अभी नाटो वाले अमेरिका सैंक्शन लगाए हैं आपको इजराइल पे, क्रीमिया वाले वार में, यूक्रेन वाली वार में। क्लियर? तो यह इस तरह यह अचीव आप गोल अपना करेगा बीडीएस मूवमेंट। दूसरा आता है कि इसके बारे में इजराइल का क्या रहा है। देखिए, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन नेतन्याहू थे पहले, उन्होंने इस बीडीएस को बोला था कि यह एंटीसेमिटिज्म है, मीन्स यह यहूदियों को जीव के खिलाफ है, एंटीसेमिटिज्म है। क्लियर? मीन्स यह एक नफरत फैलाते हैं जेविश पीपल के खिलाफ और उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। क्लियर? जबकि बीडीएस मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ बीडीएस मूवमेंट मीन्स वो चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्राइम मिनिस्टर कि जेविश स्टेट का अंत हो जाए, जेविश स्टेट का अंत हो जाए। क्लियर? इसलिए बीडीएस मूवमेंट चला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बीडीएस उन्होंने रिस्पॉन्स किया इनका एलिगेशन का, बोला कि नहीं, जो अगर आप क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल, अगर मैं इजराइल को क्रिटिसिज्म करता हूं सो दैट इज द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा। सो एंटीसेमिटिज्म हम नहीं है, ना ही इस्लामोफोबिया है, ना ही एंटीसेमिटिज्म है। उन्होंने लॉजिक दिया, वाई? बिकॉज इजराइल इज ए स्टेट नॉट ए पर्सन। According to this movement, that movement is recognized that Israel is a state, और किसी भी स्टेट में सभी आदमी के यह राइट होता है कि कोई भी एक्शन जो गलत है स्टेट को उसको क्रिटिसाइज करे। तो यह एक्शन कि हमको यह अधिकार चाहिए, 3 डिमांड चाहिए, यह मैं मांग रहा हूं इस सरकार से, इजराइल से, एंड दैट इज द राइट ऑफ द एवरीवन अकॉर्डिंग टू दिस बीडीएस वेबसाइट एंड बीडीएस मूवमेंट, जो मोर देन 117 इंस्टीट्यूशन है। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द बीडीएस मूवमेंट। क्लियर? सो दैट इज फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से पीटी का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस का भी क्वेश्चन पीटी का आ सकता है। बीडीएस मूवमेंट इज रिलेटेड टू, बीडीएस मूवमेंट किसने चलाया, किसके खिलाफ चलाया, बीडीएस मूवमेंट कब शुरू हुआ, बीडीएस मूवमेंट क्या एंटीसेमिटिज्म है, क्या इस्लामोफोबिया है। सो ऑल दीज you know regarding the BDS movement। और दूसरा बात बोल सकता है in the मेंस एग्जामिनेशन, that is the highlight the BDS movement in contrast of this Hamas Israel war। So be prepared, all these questions in future may be asked in your examination। Clear? So thank you, have a good day and happy learning। Thank you very much।